नमस्कार। हिंदी साहित्य और सृजन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा कहानी का परिचय जानेंगे। नमक का दरोगा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में गिनी जाती है। बेईमानी पर ईमानदारी की विजय प्राप्त करने के कारण इस कहानी को पर्याप्त आदर दिया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं कहानी नमक का दरोगा। मुंशी बंसीधर जब नौकरी खोजने घर से निकले तो उनके पिता ने ऊंच नीच समझाकर बुद्धि से काम लेने का परामर्श दिया। मुंशी बंसीधर शुभ मुहूर्त में घर से चले थे। उन्हें नमक का दरोगा के रूप में नौकरी मिल गई। मुंशी बंसीधर की नियुक्ति जिस दफ्तर में हुई वह जमुना नदी से 1 मील पहले ही था। एक रात बंसीधर सो रहे थे। सहसा उनकी आँख खुली तो उन्होंने यमुना की बहती धार के स्थान पर बैलगाड़ियाँ चलने की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वे जमुना के पुल पर पहुँचे तो उन्हें बैलगाड़ियों की लंबी लाइन दिखाई दी। गाड़ियों में नमक भरा होने और गाड़ियों के कानपुर जाने की बात सुनकर उन्होंने गाड़ियां रुकवा दी। गाड़ियां दातागंज के पंडित आलोपीदीन की थी। उन्होंने बंसीधर को रिश्वत देने की कोशिश की पर बंसीधर ने गाड़ियों का चालान कर दिया। अदालत में पंडित आलोपीदीन को दोषमुक्त कर दिया। इधर सरकार ने बंसीधर को नमक के दरोगा के पद से हटा दिया। बंसीधर की इस नादानी पर उनके पिता बहुत दुखी हुए। उन्होंने बंसीधर को बुरा भला कहा पर बंसीधर उनकी बातें चुपचाप सुनते रहे। कुछ दिन बाद पंडित आलोपीदीन अपने रथ में बैठकर मुंशी बंसीधर के घर पहुँचे। बंसीधर के पिता ने उनका बहुत स्वागत किया और पुत्र द्वारा किए गए उनके अपमान के लिए क्षमा प्रार्थना की। पंडित आलोपीदीन मुंशी बंसीधर के पिता की बातों पर ध्यान न देकर बंसीधर के पास पहुँचे और उनकी प्रशंसा करते हुए उनसे निवेदन किया कि वे उनकी रियासत में मैनेजर बन जाए। इसे स्वीकार करने का आग्रह नम्रतापूर्वक किया। जब बंसीधर जी ने मैनेजर के नियुक्ति पद को स्वीकार करके उस पर हस्ताक्षर कर दिए तो पंडित आलोपीदीन ने कहा, परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरब्बत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। और यहीं पर ये जो कहानी है वह समाप्त हो। प्रेमचंद की यह कहानी एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। इसमें कहानीकार ने अपने उद्देश्य को बड़ी कुशलता और कलात्मकता के साथ प्रकट किया है। इस कहानी का मूल उद्देश्य सच्चाई के आदर्श के परिपालन के लिए सदा चौकस रहने वाले की विजय को प्रदर्शित करना है। यह एक ऐसे ईमानदार इंसान की कहानी है जिसे धन का लालच अपने कर्तव्य से डिगा नहीं पाता। नमक विभाग में बंसीधर अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहते हैं और उन्हें पंडित आलोपीदीन अपनी जायदाद में मैनेजर होने का पुरस्कार प्राप्त कराते हैं। धन्यवाद।